वहीं आज भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस है। पीएम मोदी 150वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज करेंगे मिशन मौसम का शुभारंभ। आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें पीएम पहुंचेंगे। आपको बताते चले, भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पीएम शिरकत करने वाले हैं। पीएम मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। आईएमडी विजन 2047 का दस्तावेज जारी होना है। इवेंट को अविभाजित भारत का नाम दिया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उन देशों को इनवाइट किया जो कि 150 साल पहले इसकी स्थापना के वक्त भारत का हिस्सा थे। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव के अलावा मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी शामिल हैं। बांग्लादेश आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल नहीं होगा। वहां के अधिकारियों ने सरकारी खर्च पर गैर जरूरी विदेश यात्राओं पर प्रतिबंधों का हवाला देते हुए फैसला लिया। पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। तो हम आपको लगातार इसके बारे में बता रहे हैं। जाहिर है कि ये जो इवेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो इवेंट है वो अविभाजित भारत, ये आप इस इवेंट को समझ सकते हैं। और इसमें जो जानकारी है वो ये कि 150वें स्थापना दिवस के मौके पर उन देशों को आमंत्रित किया गया है जब इसकी स्थापना हुई थी, तो जो देश भारत का हिस्सा थे उनको इनवाइट किया गया। तो मिशन मौसम का प्रमुख उद्देश्य क्या है वो भी आपको जरा समझा देते हैं। नई तकनीक के माध्यम से वायुमंडलीय डेटा की सटीकता बढ़ाई जाएगी। मिशन का ध्यान वायु गुणवत्ता डेटा को बेहतर बनाने और इसे आम जनता और संस्थानों तक पहुंचाने पर होगा। मिशन मौसम भारत को जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में सक्षम भी बनाएगा। तो ये बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है और इससे क्या फ़ायदा होगा वो भी आपको समझाते हुए, बेहतर मौसम पूर्वानुमान ये प्रणाली है। कृषि, आपदा प्रबंधन, उद्योगों के लिए विशिष्ट समाधान है। जलवायु परिवर्तन शमन की दीर्घकालिक योजनाएं इसमें शामिल हैं। केशव हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। केशव, जाहिर है क्योंकि आज मौका बहुत ज़्यादा खास है, क्या ये पूरा कार्यक्रम है, ज़रा इसके बारे में अपडेट दीजिएगा। और ये भी क्योंकि अविभाजित भारत ये इवेंट है और ऐसे में अलग अलग देशों को के राष्ट्राध्यक्षों को, अलग अलग देशों के अधिकारियों को भी इसमें बुलाया गया सम्मिलित होने के लिए। बिल्कुल प्रिया, देखिए आज भारत मौसम विज्ञान केंद्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पिछले 150 सालों के एक अंकुरित इतिहास है भारत मौसम विज्ञान केंद्र का। और उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सुबह 10:30 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और पिछले एक साल से जो 150वें वर्ष का जो कार्यक्रम है वो भारत मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलग अलग जगह पर आयोजित किया गया था, कई अलग अलग देशों में भी आयोजित किया गया था। और आज सार रूप से जो है दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आईएमडी के विजन 2047 को भी जारी करेंगे। और साथ ही 150 साल के जो लंबे इतिहास का जो कार्यकाल रहा है आईएमडी का, खासतौर से भारत मौसम विज्ञान केंद्र का, उस पर एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जितने भी मौसम वैज्ञानिक केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो सभी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। और देश के जितने भी राज्य में भारत मौसम विज्ञान जो केंद्र है वहां से भी लोगों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। और कई बाकी देशों, जो सहयोगी देश हैं आईएमडी के, क्योंकि पिछले 150 सालों का एक लंबा इतिहास है भारत मौसम विज्ञान केंद्र का। और भारत मौसम विज्ञान केंद्र की अहमियत आप इससे समझ सकते हैं प्रिया कि जब भी कहीं भी कोई बिग लेवल पर अगर प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले मौसम विज्ञान केंद्र के तरफ से एक सजेशन लिया जाता है कि उस डेट को क्या मौसम का प्रोटेक्शन रहने वाला है। अभी भी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो रोजाना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से एक डेटा शेयर किया जाता है कब और किस टाइम में क्या सिचुएशन रहने वाला, मौसम का क्या मिजाज रहने वाला। तो ऐसे में किसान से लेकर जो आम लोग हैं, जो ट्रैवल करते हैं, सभी के लिए भारत मौसम विज्ञान केंद्र का एक अहमियत है, इंपॉर्टेंस है। और आज 150 में जो सालगिरह है वो भारत मौसम विज्ञान केंद्र बना रहा है अपना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन आईएमडी 2047 को भी जारी करेंगे। किसान से लेकर आम इंसान तक, और अब मुझे लगता है कि हमारे डे टू डे लाइफ का ये हिस्सा बन चुका है कि आप कहीं भी प्लान करते तो आप देखते हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या है। हम भी सवेरे सवेरे चर्चा करते हैं कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी। जिस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और जिस तरीके से ये पूरा सफर रहा, आज उसकी बात होनी चाहिए। और साथ ही साथ केशव, जरा ये बताइएगा, क्योंकि पीएम जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो मिशन मौसम का शुभारंभ होने वाला है, कितना अहम है और आने वाले वक्त में इसका कितना लाभ पहुंचेगा?
बिल्कुल देखिए प्रिया, मिशन मौसम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। इसकी अहमियत आप इससे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी पर जोर देते हैं और जो किसान फसल बुआई करने जाते हैं तो उनके लिए ये मिशन मौसम बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि किसान को ये पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या मौसम रहने वाला और किस वक्त वो बीज जो है वो बोएंगे। और मिशन मौसम के जरिए इसका एक प्रोटेक्शन जो है सही जो है वो किसानों को मिलेगा और आम लोगों को भी मिलेगा। अगर कोई कार्यक्रम कहीं ट्रैवल करने वाले कोई हैं या कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो इनसे जो है उनको हेल्पफुल होगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो 150वां साल है भारत मौसम विज्ञान केंद्र का, एक लंबा इतिहास रहा है। और जब भारत की आज़ादी से पहले से ही मौसम विज्ञान केंद्र का स्थापना किया गया था। हम लोग देखते हैं कि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बताया जाता है कि 100 साल में सबसे लंबा जो सबसे सर्द दिन जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया। तो इसका एक लंबा इतिहास रहा है और खासतौर से मौसम विभाग की तरफ से डे टू डे जो है अपडेट दिया जाता है कि आज मौसम का क्या अपडेट रहने वाला, बारिश कब होगी, कहाँ पे साइक्लोन आने वाली है। तो तमाम सिचुएशन से अपडेट कराने के लिए आईएमडी जो है हमेशा तत्पर रहती है। और अब जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खासतौर से मोदी सरकार में जो है और डेवलपमेंट किया गया और जो दूर दराज जो मौसम विज्ञान केंद्र हुआ करता था उसे उसके पास भी अब हाईटेक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और सभी जगह जो है इससे किसानों को सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है कि किसानों को ये पता चल जा रहा है कि कब क्या मौसम होने वाला है। और मिशन मौसम जो है इससे और ज्यादा आप कह सकते हैं खासतौर से आम लोगों से लेकर जो फार्मर हैं उनको सबसे ज्यादा इससे जो है हेल्पफुल होगा। और इसके साथ ही विजन 2047 जो आईएमडी का एक वो है उसको भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जारी करेंगे। बिल्कुल, आईएमडी विजन डॉक्यूमेंट 2047 को भी पीएम यहाँ पर जारी करने वाले हैं। मिशन मौसम के बारे में बड़े अच्छे से आपको केशव ने बताया कि इसका कितना ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन आधुनिकता के इस वक्त में केशव जिसकी हम बात लगातार करते हैं कि आज से 150 वर्ष पूर्व जब इसकी स्थापना हुई होगी तब इतने संसाधन उतने नहीं थे, लेकिन आज वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इनोवेशंस इसमें जोड़े गए और ऐसे में कहीं ना कहीं मदद मिलती है आईएमडी को भी कि किस तरीके से जो इसका पूर्वानुमान है वो सही साबित हो, किस तरीके से जो प्रेडिक्शंस हैं वो हकीकत में यहाँ पर बदले। और ऐसे में इस ओर पर भी सरकार का भी विशेष तौर पर ध्यान है कि आने वाले वक्त में जो किसान हैं, जो बाकी के लोग हैं, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभान्वित हो। बिल्कुल प्रिया, देखिए आज से 150 साल पहले जब इसका स्थापना किया गया था भारत मौसम विज्ञान केंद्र का, उस वक्त उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस दौर का भी जो एक अलग दौर था। लेकिन आज भारत मौसम विज्ञान केंद्र के पास वो सभी हाईटेक टेक्नोलॉजी है और खासतौर से सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो आईएमडी कर रही है। और मिनट टू मिनट जो अपडेट है वो आईएमडी की तरफ से सोशल मीडिया पे भी दिया जाता ताकि आम लोगों को पता चल सके कि कहां पर क्या मौसम के पूर्वानुमान होने वाले हैं और उस हिसाब से वो अपना प्लान करें। आज के डे में ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म पे वहां पर हर जगह जो है हर एक अपडेट आईएमडी की तरफ से दिया जाता है। और न सिर्फ जो भारत मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली है इसी केंद्र से, बल्कि जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं हर जगह भारत मौसम विज्ञान केंद्र का एक सेंटर है और वहां से भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी जो अपडेट है वो भारत मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से शेयर किया जाता है ताकि सभी लोगों को जो दूर दराज रहने वाले लोग हैं उनको भी पता चल सके कि उनके एरिया में क्या मौसम का पूर्वानुमान आज का है। तो आप समझ सकते हैं आज के दिन में हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर आईएमडी जो है वो उपयोग कर रही है। और ये जरूरी भी है क्योंकि डिजिटली भी वक्त के साथ भी आईएमडी आगे बढ़े, यही उम्मीद है और इसके लिए आज का भी दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। केशव, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।